आज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एन ऑन क्लोज्ड कॉन्टूर सी एंड इफ ए इज एनी पॉइंट विद इन सी then we have to prove f of a is equals to 1 upon 2 pi I integration of closed contour C f of z upon z minus a dz। स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि f of z अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन मीन्स ऐसा फंक्शन जो डिफरेंशिएबल हो, मीन्स f of z कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है विद इन ए नॉन क्लोज कॉन्टोर C। एक कोई क्लोज कर्व है, उसमें f of z डिफाइन है कोई एनालिटिक फंक्शन, मीन्स कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन। इफ़ a इज़ एनी पॉइंट विद इन C, इस कर्व में कोई एक पॉइंट है a, कोई भी पॉइंट है a, तो हमको बताना है कि f ऑफ a मतलब जो फंक्शन ऑफ a है, a का जो फंक्शन है, और f ऑफ z मीन्स जो z का फंक्शन है, उसमें एक रिलेशन गिवन है कि f ऑफ a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कॉन्टूर C f ऑफ z अपॉन z माइनस a dz। ये हमको प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करने के लिए हमें z माइनस a चाहिए होगा, dz चाहिए होगा, f ऑफ z चाहिए होगा। हम क्या करेंगे? पहले हम ये वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कॉन्टूर C f ऑफ z अपॉन z माइनस a dz को f ऑफ a इंटू 2 पाई आई के इक्वल में प्रूफ कर देंगे, तो ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। लेकिन ये प्रूफ करने के लिए हमको a के साथ साथ एक पॉइंट z भी चाहिए। तो हम अज्यूम करेंगे इस C सर्कल के अंदर एक सर्कल C1 अज्यूम करेंगे। लेट C1 बी अ सर्कल। ये हमारा C1 एक सर्कल है, C1 सर्कल। तो इसमें कोई पॉइंट हम अज्यूम कर लेते हैं Z, लेट से दिस बी अ Z। तो इस A को सेंटर मानते हुए A और Z के बीच का जो डिफरेंस है वो हो गया R। अब हमारे पास Z है, A है, तो हम इस थ्योरम को कुछ कुछ प्रूफ करने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल C1 सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? ये जो Z पॉइंट है और A पॉइंट है, एक A सेंटर है और ये जो Z पॉइंट है वो सर्कल की सर्कमफेरेंस पे पॉइंट है। तो जो मॉड होगा, मॉड ऑफ Z माइनस A इज इक्वल्स टू R, मीन्स Z और A के बीच का जो डिफरेंस होगा वो R के इक्वल होगा, इनकी रेडियस के इक्वल होगा। हेयर अगर हम इन टर्म्स को मॉड के बाहर निकालें तो Z माइनस A इज इक्वल्स टू R ई टू द पावर आई थीटा। यहाँ Z माइनस A क्या है? मैग्नीट्यूड है, और ई टू द पावर आई थीटा इज आर्ग्यूमेंट। सो अब हमारे पास Z माइनस A की वैल्यू है, हम इससे Z की वैल्यू निकालेंगे, देन वन टाइम डिफ्रेंसिएशन करके D ऑफ Z की वैल्यू निकालेंगे। नाउ वी हैव Z माइनस A इज इक्वल्स टू R ई टू द पावर आई थीटा। ये Z माइनस A की वैल्यू है, इससे Z की वैल्यू क्या निकलेगी? Z इज इक्वल्स टू A प्लस R ई टू द पावर आई थीटा। ये हो गई Z की वैल्यू। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट अज्यूम करते हैं। नाउ dz की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन फर्स्ट को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो dz इज इक्वल्स टू a कॉन्स्टेंट है तो 0 प्लस r इज अ कॉन्स्टेंट, ई टू द पावर आई थीटा का डिफरेंशिएशन इज ई टू द पावर आई थीटा का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो i एंड d थीटा। तो हमारे dz की वैल्यू क्या हो गई? dz इज इक्वल्स टू r i ई टू द पावर आई थीटा d थीटा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमारे पास Z माइनस A की वैल्यू है, D ऑफ Z की वैल्यू और Z की वैल्यू है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जो स्टेटमेंट है वो डिफाइन है कि इफ़ f ऑफ Z इज़ एनालिटिक विद इन ए नॉन क्लोज कॉन्टूर C। अगर f ऑफ Z एनालिटिक है और डिफाइन है क्लोज कॉन्टूर C के लिए, लेकिन ये जो हमारी वैल्यूज़ है वो हमने कोई C1 सर्कल C के अंदर अज्यूम किया है, और ये जो वैल्यूज़ हैं वो C1 सर्कल के लिए हैं, Z माइनस A, Z और D ऑफ Z की वैल्यू। इसको हम डायरेक्ट C कर्व के लिए कैसे पुट कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है जो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। ये थ्योरम है एक्सटेंशन ऑफ कॉशीज थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इफ C इज एनी closed
curve and C1 is closed curve inside C, then by extension of Cauchy's theorem। क्या स्टेटमेंट है कि इफ C इज एनी क्लोज कर्व, अगर C कोई क्लोज कर्व है एंड C1 इज क्लोज कर्व इनसाइड C, और C के इनसाइड अगर कोई C1 क्लोज कर्व है, तो कॉशी एक्सटेंशन थ्योरम से इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कॉन्टोर C f of z dz इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कॉन्टोर C1 f of z dz। तो जो C1 की वैल्यूज़ हैं, जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, वो हम C के रिस्पेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं कॉशी एक्सटेंशन थ्योरम के अकॉर्डिंग। सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कॉन्टोर C f of z अपॉन z माइनस a dz is equals to integration of closed contour C1 f of z upon z minus a dz। मीन्स यहाँ हमारे पास जो z है, z माइनस a है, dz है, वो हम C1 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, वो C के इक्वल हो जाएगा थ्योरम के अकॉर्डिंग। मतलब वही वैल्यू C के रिस्पेक्ट में भी यूज़ हो सकती है। तो नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ z, z माइनस a एंड dz इन अबव इक्वेशन, वी विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कॉन्टोर C f of z अपॉन z माइनस a dz इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कॉन्टोर C f of z की वैल्यू क्या है? f of z मीन्स f of a प्लस r e टू द पावर I थीटा अपॉन z माइनस a मीन्स r e टू द पावर I थीटा एंड d of z मीन्स r I e टू द पावर I थीटा एंड d थीटा। हेयर ये लेफ्ट हैंड वाली टर्म तो वैसे ही आएगी एंड यहाँ r विल बी कैंसल आउट विथ r, e टू द पावर I थीटा विल ऑल्सो बी कैंसल आउट विथ e टू द पावर I थीटा। हम रिमेनिंग टर्म्स नोट कर लेंगे। वी हैव f ऑफ a प्लस r e टू द पावर I थीटा एंड d थीटा। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये जो r है वो हमने अज्यूम किया है, क्योंकि स्टेटमेंट जो था थ्योरम का वो तो सिर्फ f ऑफ z इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन क्लोज कॉन्टोर C इफ a इज एनी पॉइंट विद इन C। स्टेटमेंट तो सिर्फ इतना था कि एक क्लोज कॉन्टोर C है, उसमें a कोई पॉइंट है, तो हमको ये f ऑफ a और f ऑफ z के बीच का रिलेशन बताना था। लेकिन हमने एक C1 कर्व अज्यूम कर लिया, एक पॉइंट z अज्यूम किया, उनके बीच की जो डिफरेंस है वो r मान ली। अब अगर ये r, इनके बीच की डिफरेंस हम बहुत कम मानते हैं या बिल्कुल ज़ीरो मान लेते हैं, मीन्स r टेंड्स टू ज़ीरो, अगर r ज़ीरो हो जाता है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? व्हेन r टेंड्स टू ज़ीरो, मीन्स अगर r ज़ीरो हो जाता है तो फंक्शन की वैल्यू होगी f ऑफ z अपॉन z माइनस a d ऑफ z इज इक्वल्स टू I इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कॉन्टोर C f ऑफ a प्लस ज़ीरो मीन्स f ऑफ a d थीटा। मतलब इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर r ज़ीरो है मीन्स a और r के बीच की, a और z के बीच की जो डिफरेंस है वो ज़ीरो है, तो जो f ऑफ a है, फंक्शन ऑफ a है, वही फंक्शन ऑफ z होगा। तो इसको ये भी कह सकते हैं कि व्हेन r टेंड्स टू ज़ीरो देन f ऑफ z टेंड्स टू f ऑफ a। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है इसको हम नेक्स्ट पेज में नोट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कॉन्टोर C f ऑफ z अपॉन z माइनस a dz इज इक्वल्स टू I, f ऑफ a इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट टर्म, तो इसको बाहर निकालते हैं, a का फंक्शन है। f ऑफ a इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कॉन्टोर C 1 d थीटा। हेयर इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कॉन्टोर C f ऑफ z अपॉन z माइनस a d ऑफ z इज इक्वल्स टू I f ऑफ a। अब क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है वो एक सर्कल के रिस्पेक्ट में है, तो थीटा की लिमिट्स क्या होंगी? 0 to 2 pi। Here integration of closed contour C f of z upon z minus a d of z is equals to I f of a, और इनको लिमिट की वैल्यूज हम रखेंगे तो 2 pi minus 0। So we will get integration of closed contour C f of z upon
z माइनस ए डी जेड इज इक्वल्स टू 2 पाई आई एफ ऑफ ए। ये वही है जो मैंने शुरू में बोला था कि हम इतनी चीज़ लेके चलेंगे और इसको 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए के इक्वल प्रूव कर लेंगे। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है 2 पाई आई एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कॉन्टूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, यही हमको प्रूव करना था। अब जिन टर्म्स में हमको प्रूव करना था इसको वैसे अरेंज कर लेते हैं। एफ ऑफ ए, इसको एफ ऑफ ए के इक्वल में लिख लेते हैं। एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कॉन्टूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, और यही हमको प्रूव करना था। ये हो गया हमारा कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, हैंस प्रूव्ड।